आज ये संकल्प ले रहे हैं कि हम पोथी पाठ भागवत जी का 18,000 श्लोकों का पाठ करा रहे हैं। आपकी अपनी कामना, पूर्वजों के शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, भागवत जी की पोथी, भागवत जी के पाठ जो जिस भाव से कराता है, आज तक हमने ये देखा है कि जिसने जो मांगा है भागवत जी ने सबको खुले हाथों से दिया है। जो मांगा है जिसने सबको दिया है। तो आप सभी, आपकी जो भी मंगल कामना है निश्चित उसे भागवत जी परिपूर्ण करेंगी। और यही करती आई हैं भागवत जी। अभी 4 जुलाई से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। जो आगामी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। इस कथा में जितने पोथी पाठ के यजमान हैं सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी मैया डॉक्टर आशा श्रीवास्तव गोमती नगर लखनऊ से हैं, कश्यप गोत्रीय हैं आप। मैया ने कई बार भागवत जी का पोथी पाठ कराया, कई बार पोथी पाठ कराए और प्रत्येक बार भागवत जी कुछ ना कुछ देती हैं। हमारा लोक परलोक दोनों संवारती हैं। श्रीमद् भागवत जी की पावन ये महिमा है। पोथी पाठ का अर्थ होता है कि आपके नाम से, आपके संकल्प से पूरे 18,000 श्लोक। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। अब आप कहें महाराज जी हमने पोथी पाठ कराया, कई बार ये बड़ा संदेह होता है कि जो आदमी मर चुका है हम उसके नाम से करा रहे हैं तो उस तक कैसे पहुंचेगा? ये तो अच्छा नहीं है। ऐसा आज के जो साइंस के स्टूडेंट हैं ना, वो ये सवाल खड़ा कर सकते हैं और खड़ा करना चाहिए। आपका सवाल करना जायज है ना? संदेह में नहीं रहना चाहिए, किसी चीज का संदेह ना हो। आप लोग ये मैया थोड़ा शोर कम करो मेरी माँ, ओ मैया, पीछे वाली मैया खड़ी होके पंचायत कर रही हैं लोग और हाथ हिला हिला के ये मैया बैठ जाओ मेरी माँ, जहां जगह मिल जाए वहीं दुबक जाओ। और शांत रहिए, बिल्कुल शोर ना कीजिएगा। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्रीमन नारायण, सबको जय श्रीमन नारायण। बैठ जाइए, शांत रहिएगा। सवाल आप हमसे करें कि महाराज जी जो आदमी मर चुका है उसके नाम से यदि हम भागवत जी कराएं तो उस तक कैसे पहुंचेगा? कॉमन सेंस है आज के युग में कि हम देखते हैं ये सवाल खड़ा होता है कि मरे हुए आदमी के नाम से कोई पिंड दान करे, कोई चावल निकाले, कोई दाल निकाले, कोई लड्डू निकाले, तो निकाल तो रहा है, क्या उस तक पहुंचेगा? वो तो मर के दूसरा जन्म ले चुका होगा। ये पितृ क्या होते हैं, ये पितृ दोष क्या होता है? हम पुण्य करते हैं किसी के नाम से तो उस तक कैसे पहुंचता है? पहुंचता है भी कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं? बहुत सारे संदेह है ना। आज आओ थोड़ा सा स्पष्ट कर लें, इन प्रश्नों पर प्रकाश डाल लें। इस कथा के हमारे प्रधान यजमान परीक्षित बनकर के श्रीमान विनोद कुमार गायत्री गुप्ता जी अपने दादा दादी जी स्वर्गीय श्री रामजीत गुप्ता एवं उमा देवी गुप्ता जी की स्मृति में ये पावन सा आयोजन करा रहे हैं। पिताजी स्वर्गीय श्री कृष्ण मोहन गुप्ता जी, स्वर्गीय कमला देवी गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार त्रिवेणी नगर जयपुर से हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए तालियां होनी चाहिए कि यजमान जी अकेले नहीं आए, आप अपने साथ अपने पूरे परिकर को लाए हैं ताकि हम भी भागवत सुने, आप भी सुनो और हम सब भगवान के बन जाएं, भगवान के चरणों से जुड़ जाएं। जुड़ना भगवान के चरणों से ये तो पुण्य है, जोड़ना ये डबल पुण्य है। एजेंट क्या करते हैं? एजेंट खुद जुड़ते हैं कंपनी से, फिर औरों को जोड़ते हैं। तो हम लोग भगवान की कंपनी से आज जुड़ रहे हैं। हम भी जुड़ेंगे और अकेले नहीं 10-20 लोगों को भगवान के चरणों से जोड़ देंगे। ये भगवान की कंपनी है, भगवान के बनना है। जैसे मीराबाई बाजार में नाचती तो किसी ने कहा क्यों, तुझे नाचना ही है तो कमरे में क्यों नहीं नाचती? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा से किसी ने कहा कि नाचना ही है तो कमरे में नाचो, घर में नाचो, गली मोहल्लों में क्यों नाचती हो। मीराबाई ने कहा घर में नाचूंगी, गली अपने कमरे में नाचूंगी तो मेरा ही कल्याण होगा, पर गली गली नाचूंगी और मेरे मुख से जो कृष्ण नाम निकल रहा है वो जितने लोग सुनते चले जाएंगे उनका भी कल्याण होता चला जाएगा। एक भी मेरी तरह दीवाना बन गया तो पार हो जाएगा, इसलिए कमरे में नाचूंगी तो मैं नाचूंगी तो मेरा कल्याण होगा, जमाने में नाचूंगी तो जमाना देखेगा, वो भी कैसे भी सही मुंह से नाम तो निकालेगा, उनका भी कल्याण होगा। इसलिए वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, इसलिए गली 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 हरि गुण। भगवान का नाम अकेले नहीं, सबको आओ भैया तुम भी सुनो, आओ भैया कथा सुनो, आओ सबको जोड़ो, भैया कथा सुनो, क्योंकि आप तो सुन रहे हैं, आपका तो होगा कल्याण, उसका भी तो हो, वो भी तो बड़ा टेंशन में है, बड़ा परेशान है ना, पता नहीं वो आत्महत्या करने ना जा रहा हो, कथा सुनने के बाद उसका मन बदल जाए, परेशान हो चुका हो, जिंदगी से तंग हो चुका हो, कथा सुन लेगा तो बदल जाएगा मन, तो ये पुण्य है। तो आइए कुछ प्रश्न हैं, वो गहरे प्रश्न हैं, उनका थोड़ा उत्तर लें, फिर आगे चलें। और हमारे त्रिवेणी नगर जयपुर से त्रिवेणी नगर से आप सभी जो आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को कोई असुविधा तो नहीं हुई? अभी कोई वर्तमान में असुविधा तो नहीं है आपको? है मैया है? कोई कष्ट हो तो बता दीजिएगा। आपसे मेरी पुनः प्रार्थना है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे यजमान हो चाहे पोथी पाठ यजमान हो, आप सभी से मेरी विनती है, आप यहाँ आए हैं 7 दिन रहेंगे, यदि आपको यहाँ कोई भी तकलीफ हो नाश्ते में, खाने में, रहने में, तो आप हमें सूचना जरूर दीजिएगा। यदि आप हमें सूचना देंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ ये कमी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, हम उसे ठीक कर सकते हैं। अब आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा। काम बड़ा है, व्यवस्थाएं बड़ी हैं, हर जगह नजर रख पाना संभव नहीं हो पाता, तो आप ही हमारी नजर बन जाओ। तो आप सभी से मेरी विनती है, मेरी माँ, बहन, बेटियां, भैया, जितने लोग यहाँ हैं, यदि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा आपसे आपका कोई दिल दुखा हो, किसी की वाणी से, किसी के व्यवहार से, तुरंत हमें सूचना दीजिएगा ताकि हम उसे समझा सकें। आप यदि अपना मानते हैं तो यहाँ जितनी भी कमियां आपको दिखाई पड़े गौरी गोपाल आश्रम में, तुरंत हमें सूचना दीजिएगा। हमारी आंखें आप बनिए, हमारा सीसीटीवी कैमरा आप बन जाइए और आप हमें सूचना दीजिए, हम सुधार करेंगे। क्यों? ठीक है। तो आप यहाँ किसी भी प्रकार से आपको कोई भी असुविधा लगी हो, अव्यवस्था लगी हो, दिखी हो, तो तुरंत हमें सूचित जरूर करें। शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, हम बैठते हैं ना, आप बिल्कुल निःसंकोच बोल सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी कमियां बताते हैं। अच्छा, केवल आश्रम के कर्मचारी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, मेरी भी। 7 दिन में आपको कथा सुनाऊंगा, यदि मेरी कोई बात आपको बुरी लगे, कोई बात आपको गलत लगे, आप तुरंत निःसंकोच कह सकते हैं, महाराज जी आपने ये गलत कहा, आपको ये ठीक करना चाहिए। आप बताएंगे, हमें लगेगा कि हम गलत कह रहे हैं तो ठीक करेंगे। दूसरी बात, यदि हमारी कही बात आपको समझ में नहीं आ रही है, हमारे समझाने का अर्थ कुछ और है और आप समझ कुछ और रहे हैं, तो भी आप क्लियर कर लीजिएगा, महाराज जी आपने ये समझाया था, उसका अर्थ क्या था, या किस उद्देश्य से आपने ये बात कही, आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा हमसे, ठीक है? अर्थ का अर्थ ही हो, अर्थ का अनर्थ ना हो। तो आप लोगों के लिए इतनी हेल्पलाइन हमने दे दी कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की बात हमारी समझ में ना आवे, यहाँ की कोई अव्यवस्था आपको दिखाई पड़े, तुरंत अपना भाई मानकर, अपना पुत्र मानकर, अपना दास मानकर, अपना सेवक मानकर हमें सूचना दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। सबको जय श्री मन्नारायण। ठीक है मेरी माँ, कोई कष्ट है आपको? नहीं। खाने पीने, नाश्ता, चाय, कोई भी कष्ट हो तो बताइएगा। चलिए प्रश्न से शुरू करते हैं। इस कथा में आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वागत है आपका। संग सह यजमान बन के श्रीमती लीला देवी स्वर्गीय, किशन गोपाल, अपूर्णा जी, हेमलता, मनीषा, मनीष वेदी जी, समस्त पितरों की शांति के लिए अपूर्वा परिवार अजमेर राजस्थान से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान आप सभी की मंगल कामनाएं। जैसे गंगा का जल सबकी प्यास बुझाने के लिए है, आप भी पी लो, हम भी पी लें, आपकी भी बुझेगी, हमारी भी बुझेगी, उसी तरह भागवत है, जो सुनेगा सबकी कामनाएं भागवत जी पूरी करती हैं।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपूर्वा परिवार का बहुत बहुत स्वागत, वंदन। आपके लिए भी सुंदर करतल ध्वनि कर लें। सबका बहुत बहुत वंदन, स्वागत। प्रिय भक्तों, जैसे देखिए आप सभी लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए भागवत जी का पाठ करा रहे हैं, या भागवत जी की पोथी करा रहे हैं, या भागवत जी करा रहे हैं, एक ही बात है। भागवत जी की पोथी पाठ, मूल पाठ, भागवत पाठ, एक ही बात, पर्यायवाची है। ठीक है, अब समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो आदमी मर चुके हैं, जो आदमी नहीं है, उन तक हमारा किया गया पुण्य कैसे पहुंचता है? तो सुनो, देखो ऐसा है कि कोई मरता नहीं है। समझो, मैंने इस बात को कई बार कहा है, कोई मरता ही नहीं है। आपके पिताजी कहां चले गए, दादाजी कहां चले गए, परदादा कहां चले गए? लोग कहते हैं मर गए। जरा मुझे बताओ, आप क्या मर गए? मिट्टी से बना घड़ा, ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी मां? मैया, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, चश्मा वाली मैया, ध्यान ही नहीं है मैया का। हो गई पंचायत? नहीं, अब और कर लो थोड़ी सी। सुनो, बात ऐसी है कि मरता कोई नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। मिट्टी से बनता है घड़ा, और जब घड़ा टूट जाता है तो मिट्टी कहां चली गई? घड़े की, घड़े की मिट्टी। भाई घड़े में क्या है? मिट्टी। घड़ा आया कहां से? मिट्टी से। टूट गया तो घड़ा कहां चला गया? मिट्टी से तैयार हुआ था, मिट्टी में समा गया। उसी प्रकार मरा कौन? हम आए कहां से थे? हम 5 चीजों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हम सब ईश्वर की तरफ से भेजे गए हैं। आप लोग जैसे अभी आप लोग राजस्थान से आए हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से। आप आए हैं ना, 7 दिन की कथा सुन के आप चले जाएंगे ना, कहां जाएंगे? जहां से आए हैं। आप लोग 7 दिन की यात्रा में ही तो आए हैं। 7 दिन की, 10 दिन की यात्रा ही तो चल रही है आपकी। जहां से आए हैं वहीं तो जाएंगे वापसी। उसी प्रकार हम सब यात्रीगण हैं। हम सब कौन है? ये जिंदगी एक यात्रा है। वो आपने गीत भी सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जिंदगी एक यात्रा है, सफर है। जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक सफर, यात्रा। हम यात्री हैं। हम कौन हैं? जोर से बोलो। यात्री हैं। और यात्री हम लोग आए कहां से हैं? आप लोग कहां से आए हैं? अभी तो आप लोग राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग कहीं से, कुछ कहीं से। पर आप लोग आए सब ईश्वर के घर से हैं, भगवान के घर से। सब वहीं से आए हैं और सब अपनी यात्रा पूरी करके अपना काम काज, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 100 साल अपना काम धाम निपटा के फिर कहां चले जाओगे? कहां चले जाओगे? वहीं जाओगे जहां से आए हैं। तो मरा कौन? अरे आने जाने के प्रोसेस को लोग नाम देते हैं मृत्यु। मृत्यु नहीं है ये तो यात्रा थी, यात्रा पूरी हो गई। लोग कहते हैं ना, जिंदगी जीवन यात्रा खत्म, जीवन लीला खत्म, जीवन की यात्रा पूरी हो गई। तो मरता कोई नहीं है। भगवान के घर से आते हैं, भगवान के घर चले जाते हैं। तो जो हम पिंडदान करते हैं अपने दादा के लिए, पिता के लिए, पोथी पाठ करते हैं, उनके नाम से पुण्य करते हैं, वो पुण्य उन तक पहुंचता है। कैसे? जैसे आपका कोई आदमी अमेरिका में है और आपको उसे पैसे भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? सरकार की एक व्यवस्था है ना। यदि अमेरिका में आपको किसी को 10,000 रुपए भेजने हैं, आपका कोई अपना है, तो कैसे भेजेंगे? जल्दी बताओ। कैसे? बैंक में जमा करेंगे, उसके खाते पर वहां उसे प्राप्त हो जाएगा।
जैसे बैंक के द्वारा यहां डाला हुआ पैसा वहां चला जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने कहा है कि जब आप अपने पूर्वजों के नाम से किसी को खिलाते हैं तो इसका पेट भरते ही उसका पेट अपने आप भर जाता है, इसकी तृप्ति होते ही उसकी तृप्ति अपने आप हो जाती है। यदि आज की व्यवस्था ये है, जैसे अब आप कहेंगे कि कोई खाए और कोई का पेट भर जाए, ऐसा पॉसिबल है? आपकी मां, जब आप अपनी मां के पेट में थे तो आप 9 महीने तक कुछ खाते थे? खाए? आपकी मां ही खाती थी सारा, 2-2 पेटों का। गर्भवती महिला को भूख ज्यादा लगती, आपको पता होना चाहिए। क्या सही बोल रहा हूं? क्यों मैया? गर्भवती स्त्री को भूख ज्यादा लगती है अन्य समय से, क्योंकि उसके 2 पेट हो जाते हैं, एक खुद का और एक बच्चे का। सही है? जैसे मां का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, यह ईश्वर की व्यवस्था है या नहीं? हाँ या ना? जैसे मां का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे ब्राह्मणों का खाया हुआ, दीन दुखी गरीब जरूरतमंदों का खाया हुआ अपने आप भगवान के पेट में और उस व्यक्ति के पेट में जिसके नाम से आप 13, जब कोई मर जाता है तो हम लोग 13 ब्राह्मण खिलाते हैं। 13 ब्राह्मण के साथ साथ गांव खिलाते हैं, गांव को भी, गांव के लोगों को भी, परिवार के लोगों को भी। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा इनकी तृप्ति से उसकी तृप्ति हो जाए। ये परंपरा है, कोई आज की नहीं, अनादि। जैसे मां का खाया बच्चे के पेट में चला गया, उसी प्रकार ब्राह्मणों का खाया, गायों का खाया, कुत्ते का खाया, सबका खाया, सबकी तृप्ति ही ईश्वर की तृप्ति है और उस जीवात्मा की तृप्ति है। भगवान के पास पहुंच गई वो चीज, अब भगवान उसे उस ढंग से देते रहेंगे। अब जैसे आपका कोई अपना, अब आप कहेंगे महाराज जी हमारा कोई आदमी मरा तो वो तो अन्य योनियों में चला गया, कोई हाथी बन गया, कोई शेर बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई स्त्री बन गया, जो जहां पहुंच गया उसे उस रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई आपके दादाजी मर गए, माना कि फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी मर गए और वो मर के शेर बन गए, तो शेर बन गए और आपने उनके नाम से किया पिंडदान, तो वो शेर बन गए, तो उन्हें शेर के रूप में, उन्हें शेर क्या खाता है? मांस। तो आपका भेजा हुआ पिंडदान उसे मांस बन के प्राप्त हो जाएगा। आपके दादाजी यदि बैल बन गए हैं, गाय बन गए हैं, बकरी बन गए हैं, तो आपका पिंडदान उसे घास के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आपका कोई व्यक्ति मनुष्य ही बना है तो उसे उसकी रोटी के रूप में, उसके आहार के रूप में, उसके पद प्रतिष्ठा के रूप में वो चीजें उसे प्राप्त होती रहेंगी। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी अचानक तरक्की कर जाता है, रातों रात उसका आनंद हो जाता है। क्यों? उसके पूर्वज, उसके जो वो, जैसे आज हम हैं, उदाहरण से समझो, आज आप लोग हैं भाई, मैं पिछले जन्म में किसी का बाप रहा होऊंगा कि नहीं? किसी की मां रहा हो, यदि मैं पुरुष था तो बाप रहा होऊंगा, स्त्री था तो मां रहा होऊंगा। आप लोग भी पिछले जन्म में कुछ तो रहे होंगे कि नहीं? एक सज्जन बोले महाराज जी पिछला जन्म किसने देखा? अरे भाई साहब देखा नहीं है तो क्या नहीं था? एक सज्जन बोले मैं पिछले जन्म में बिलीव नहीं करता, मैं मानता ही नहीं कि अगला जन्म पिछला जन्म। आप क्या बातें कर रहे हैं? कोई देखा है अगला जन्म पिछला जन्म? एक सज्जन ने हमसे कहा कि मैं पिछला जन्म मानता ही नहीं हूं। मैंने कहा आप भले ना माने, आप नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। बताइए समुद्र में किनारे कितने होते हैं? जल्दी बताओ। समुद्र में, सागर के किनारे कितने होते हैं? कितने? समुद्र के किनारे कितने होते हैं? अरे इतनी देर लगा रहे हो, समुद्र के किनारे 2 होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, 2 ही किनारे होंगे। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? समुद्र में किनारे 2 ही होते हैं, पर सबको दिखाई एक ही किनारा पड़ता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि आप जिस किनारे पर खड़े हैं वो किनारा तो दिखाई पड़ेगा, सामने वाला भी किनारा उस तरफ है, बट वहां तक हमारी नजर नहीं पहुंच रही है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरा किनारा नहीं है। भाई साहब दूसरा किनारा है, आप देख नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार यदि जन्म है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो जन्म भी है, ये दोनों किनारे हैं। यदि आज आप इस जन्म में बैठे हैं तो पिछला जन्म भी आपका है, उस जन्म से होकर आप यहां आ रहे हैं। वरना आप में से कोई अमीर क्यों है? कोई यदि सबका एक सा होता तो सब एक से होते,
सब अमीर अमीर होते, फिर कोई गरीब क्यों है? भाई जो अच्छे कर्म किया है उसे ठीक ठाक बना दिया, जो नहीं किया था उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा। इसलिए पिछला जन्म होता है और अगला जन्म भी होगा आपका। अब आप कहें महाराज जी हम नहीं मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते, आप ठीक नहीं मानो, मानो ना मानो। आप देखो सत्य जो है ना वो आपके मानने और ना मानने का मोहताज नहीं है। सत्य जो है वो सत्य है, आप उसे माने ना माने, वो आपके मानने ना मानने का मोहताज नहीं। समझ में आ रही है ना? उसी तरह हमने जो भी, अब हम लोग आज हम किसी पिछले जन्म में हम किसी के बाप रहे होंगे, आप किसी के बाप रहे होंगे, तो आपके बच्चे बच्चे वो आपके नाम से पिंडदान कर रहे होंगे, शायद संस्कार होंगे तो कर रहे होंगे। भाई मैं पिछले जन्म में किसी का बाप रहा होऊंगा तो मेरे बेटे के बेटे के बेटे वो मेरे नाम से क्या कर रहे होंगे? प्रेजेंट में पिंडदान कर रहे होंगे। तो देखो ना उनका किया पिंडदान, अब मैं तो यहां बैठा हूं, वो भी मनुष्य के रूप में कर रहे हैं, मैं भी मनुष्य बन चुका हूं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे उनका प्राप्त होगा। हर आदमी अपनी मेहनत का खाता है, ठीक है। आप जो काम करते हैं काम तो सभी कर रहे हैं, पर कोई भूखा है, कोई 56 भोग खा रहा है, मेहनत तो सब कर रहे हैं, पर किसी को पेट भर रोटी नहीं मिल रही है। तो मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ आपके कर्मों के साथ आपके पूर्व, आपके पिछले जन्म के आपके कर्म और आपके बच्चों के द्वारा जो आपको पिंडदान दिया जा रहा है, आपके नाम से पुण्य किया जा रहा, पोथी पाठ की जा रही है, उस पुण्य से